मैंने अचानक अपनी महिला सहकर्मी के हाथ पर कुछ देखा। उसके हाथ पर बिल्कुल एक जैसी बराबर दूरी पर बने दो तिल थे। उसी पल मुझे उस महिला स्ट्रीमर की याद आ गई, क्योंकि उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसे ही दो तिल थे। यहाँ तक कि दोनों की नेल पॉलिश का रंग भी एक जैसा था। मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। मेरे सामने खड़ी सहकर्मी ही वो स्ट्रीमर थी जिसे मैं हर दिन पैसे भेजकर सपोर्ट करता था। मुझे पहले से पता था कि उसकी असली शक्ल उसकी ऑनलाइन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मेरे मन का शक खत्म नहीं हो रहा था। हर रात मैं उसके लाइव स्ट्रीम में एक दर्शक बनकर उससे बातें करता था। लोग अक्सर कहते थे कि उसके मास्क के पीछे शायद कोई बदसूरत चेहरा छिपा है। जब भी ऐसा होता, मैं हमेशा उसका बचाव करता। मैं सबको कहता कि इंसान की खूबसूरती मायने नहीं रखती, असली आकर्षण तो उसके दिल और स्वभाव में होता है। मेरी हैरानी की बात यह थी कि स्ट्रीमर भी मेरी बात से सहमत हो गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। बचपन से ही मेरे चेहरे की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे तंग करते थे। मेरी झिझक और हीन भावना की वजह से मैं कभी दोस्त नहीं बना पाया। मैं किसी की आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन स्ट्रीमर की तारीफ के सिर्फ एक शब्द ने मेरे वर्षों से बंद पड़े दिल के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद के दिनों में मैं हमेशा ऐसे दिखाता कि बस यूं ही अन्ना के पास से गुजर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अन्ना तो हमेशा से हमारे बॉस से छिपकर प्यार करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और तय किया कि आज मैं अन्ना से अपने दिल की बात कह दूंगा। तभी ऑफिस से निकल चुके बॉस अचानक वापस आ गए। अन्ना भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं चुपके से बॉस के केबिन के पास गया और हिम्मत करके अंदर झांका, लेकिन अंदर मौजूद महिला अन्ना नहीं थी। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जब मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि अन्ना नशे में थी। वह लाइव स्ट्रीम में सबके सामने बेहद आकर्षक अंदाज में नाच रही थी। दर्शकों के उकसाने पर उसने कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने प्लेटफॉर्म के नियम तोड़ दिए और उसकी लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दी गई। गुस्से से भरकर मैंने इस सबका जिम्मेदार बॉस को ठहराया। अगले दिन मैं अन्ना से मिलने गया। मैंने उससे कहा कि वह उस घटिया बॉस को भूल जाए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और सबके सामने अन्ना से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे लगा था कि वह मुझे बेरहमी से ठुकरा देगी, शायद मेरे चेहरे पर थप्पड़ भी मार दे। लेकिन मेरी कल्पना में अन्ना ने उत्साहित होकर कहा, तुमने यह बात अब जाकर क्यों कही? लेकिन यह सब सिर्फ मेरी कल्पना थी। हकीकत में मेरे अंदर सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसी रात मैंने अचानक अन्ना और बॉस को एक ही टैक्सी में बैठते देखा। मैं उनका पीछा करता रहा। आखिर में मैंने उन्हें एक साथ होटल में जाते देखा। उन्हें साथ देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसी पल मैंने बदला लेने का फैसला कर लिया।